नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील भारद्वाज। आप सभी का हार्दिक स्वागत है ऑनलाइन सीजोन के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, आज पीसीएसजे को लेकर के कुछ अहम चर्चा करनी थी। जुडिशरी सिस्टम में जितने भी हम लोगों के एग्जाम के पैटर्न हैं, उसमें प्री और मेंस इंटरव्यू एक जो प्रोसेस है परीक्षा का, उसको जो हम क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहला ब्रेकर जो बच्चों को मिलता है वो है जनरल स्टडीज यानी जीएस। तो आज क्लास में सिलेबस क्या है, एक बेहतर रणनीति क्या होनी चाहिए एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि चाहे युद्ध कौशल हो चाहे परीक्षा हो, उसके लिए चाहिए होती बेहतर रणनीति। और उस रणनीति में कुछ नए प्रयोग भी बहुत जरूरी हैं, जिससे समय के अनुसार हम अपनी रणनीति को जांचें, समझें और परखें। लाइफ में हमेशा जोखिम रिस्क लेने की क्षमता भी विकसित करें, क्योंकि जैसा आपका व्यक्तित्व होगा वैसा ही आपका कृतित्व होगा। ये जरूरी है कि आप नई चुनौतियों को फेस करें और उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी तैयार करें, बेहतर योजना के साथ आप काम करें। सर्वेश्वर सक्सेना की कुछ पंक्तियाँ शुरू से ही मुझे अंतः प्रेरित करती हैं, आपको भी करेंगे। इसी के साथ फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। सर्वेश्वर सक्सेना ने कहा है, लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। लीक का मतलब होता है एक पुरानी परिपाटी, जिसको भेड़ चाल कहते हैं। तो लीक पर वे ही चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमारी यात्राओं से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। यानी जहां से हम चलते हैं रास्ता वहीं से शुरू हो जाता है। तो अपनी राहें खुद बनाएं और इसी आधार पर अच्छे सपने देखें। बड़ी सोच का हमेशा बड़ा जादू होता है। तो इस आधार पर कलाम की उन पंक्तियों को भी ध्यान रखें। सपने वो नहीं होते जो हम बंद आंखों से देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। तो ये सारी बातें करते रहेंगे। बात करते हैं जीएस में, तो ये ध्यान रखना है कि जो जुडिशरी सिस्टम का यानी पीसीएसजे का जो जीएस का पैटर्न है, तो सिलेबस को अगर हम सही तरीके से समझें तो आपको पता चलेगा कि प्रीलिम्स में और मेंस में जीएस का पैटर्न लगभग एक जैसा, लगभग एक ही जैसा है। बस प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेंगे और मेंस में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में रहेंगे। अब कैसे मेंस को प्री को एक साथ चलाया जाए, तो प्री कम मेन के अकॉर्डिंग आप मेंस के अकॉर्डिंग चीज़ों को पढ़ें, प्रीलिम्स के फैक्ट्स अपने आप आ जाएंगे। ये सारी बातें टॉपिक वाइज धीरे धीरे हम क्लियर करते चलेंगे। तो आज का मेन कॉन्सेप्ट है कि सिलेबस को समझना और किस टॉपिक का क्या कॉन्सेप्ट है। फिर इसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो में जो आए हुए प्रश्न पत्र हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और उसी आधार पर फिर आगे समय के अनुसार नए प्लान के साथ हम लोग मिलेंगे। तो सिलेबस को अगर हम देखें तो सिलेबस में जो स्कीम है, जो भी पैटर्न है, तो उसमें आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स जो आपका है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, जिसमें जीएस और आपका जो पेपर है ला 2 पेपर होंगे। मेंस में टोटल 5 पेपर होंगे और इंटरव्यू, मेंस और इंटरव्यू को मिलाकर के आपकी एक फाइनल मेरिट बनेगी। उसके अकॉर्डिंग आप आगे की ओर बढ़ेंगे। अब आते हैं प्रीलिम्स का जो पैटर्न है। जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं या जो तैयारी कर रहे हैं, उनको ये तो पता है चलना है, लेकिन कहाँ चलना है, क्या देखना है, क्या समझना है, ये सारी बातें जरूरी हैं। तो प्रीलिम्स में फर्स्ट पेपर आपका होगा जीके का, दूसरा पेपर होगा लॉ का। 2 घंटे आपको मिलेंगे और फर्स्ट पेपर 150 मार्क्स का, दूसरा डबल यानी 300 मार्क्स का। तो कह सकते हैं कि प्रीलिम्स में जीएस एक एंट्री गेट है आगे बढ़ने का। और जो बच्चे लॉ के स्टूडेंट्स हैं, लॉ तो उनका तैयार होता है, कुछ हद तक इंग्लिश भी मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन जीएस का मेंस में प्रीलिम्स में दोनों महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि दोनों का पैटर्न कॉन्सेप्ट एक है, बस थोड़ा सा समझ के उसको समझना है। मेंस की बात करें तो मेंस में टोटल 5 पेपर हैं और जैसे पहला पेपर जीएस का है, हर पर पेपर 200 मार्क्स का है और टाइम सबके लिए इक्वल है। सेकंड पेपर आपका इंग्लिश लैंग्वेज का है, बाकी तीनों पेपर आपके लॉ के हैं। तो ये तो हो गया। अब जीएस को अगर हम कवर कर लेते हैं तो चीज़ें थोड़ी, आप जरा देखिए ध्यान से। प्रीलिम्स में, मेंस में हमने सिलेबस को एक साथ कंपेयर करने की कोशिश की है। ये आपका प्रीलिम्स है, ये आपका मेंस है। टॉपिक दोनों के सेम है। जैसे जनरल नॉलेज में कम्युनिकेशन इन स्पेस
कम्युनिकेशन और स्पेस, संचार प्रणाली और अंतरिक्ष प्रणाली। साइंस टेक इसमें आ जाएगा, इसमें भी है सेम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। करंट नेशनल इशू एंड टॉपिक ऑफ सोशल रिविलेंस, समसामयिक प्रासंगिक मुद्दे। प्रीलिम्स में क्वेश्चन टू द पॉइंट में आएंगे जैसे आते हैं, मेंस में इसी का डिस्क्रिप्टिव पूछा जाएगा। मेंस के पैटर्न को अगली बार हम मेंस का पेपर भी डिस्कस करेंगे, इसमें क्वेश्चन लॉन्ग आते हैं, शॉर्ट आते हैं। तो जैसे अभी हाल ही में यूक्रेन और रूस का विवाद, इससे पहले विधानसभा के चुनाव, और देखें तो अभी कुछ पहले कोरोना प्रॉब्लम्स, लेटेस्ट में ग्रीन हाउस इफेक्ट, कई ऐसे मुद्दे हैं जो बनते बिगड़ते रहते हैं, किसान आंदोलन। तो इनमें आपकी राय क्या है, कैसे अपनी बात को एक्सप्लेन करना है, और ये सारे पॉइंट आपके मेंस में भी रहेंगे, शॉर्ट में भी रहेंगे। और मेंस में फेमस पर्सनालिटी, चर्चित व्यक्तित्व, चर्चित स्थान और चर्चित सम्मेलन, ये सारी बातें इसमें रहेंगी जब मेंस पे आएंगे। भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया दोनों में है, और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में भी जो मेन टॉपिक हैं वो जब आप पुराने पेपर चेक करेंगे तो पता लगेगा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। जैसे फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर, रिवर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, एनर्जी। मेंस में जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है, जैसे भारत का मानसून सिस्टम, मानसून प्रणाली, एनर्जी के रिसोर्सेज भारत में कौन से हैं, एक्सप्लेन द रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, हिमालयन एंड पेनिनसुलर इंडिया। तो ज्योग्राफी जैसे विषय में आप जितना चीज़ों को पिक्चराइज करेंगे उतना ये आपके लिए आसान रहेगा। तो इस तरीके से इसको देखना है। हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडल और मॉडर्न, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका होगा स्वतंत्रता संग्राम का मेंस में, क्योंकि इंडियन हिस्ट्रिकल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट, क्रिस मिशन, साइमन कमीशन, गोलमेज सम्मेलन, रिवोल्ट ऑफ 1857, रीजन, कॉज एंड इफेक्ट। तो पढ़ना आपको वैसे ही है, जब लाइव क्लास हम लोग शुरू करेंगे पढ़ना उसी तरीके से, जब तक कॉन्सेप्ट समझेंगे नहीं पॉइंट समझ में आएगा नहीं, जब तक जड़ों में पानी डालेंगे नहीं फूल पत्ती मिलेगी नहीं। तो कॉन्सेप्ट आपको समझना है, पीसीएस जे बनना है तो बड़ा, अगर आपका टारगेट है तो सोच भी उतनी ही मैच्योर होनी चाहिए। तो जब आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो वही आपका मेंस है, जो समझ में आया वही आपका प्रीलिम्स है। ठीक, इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत और विश्व के संदर्भ में जितने भी रिसेंट इशू हैं वो आ जाएंगे। इसके अलावा कई ऐसे टॉपिक हैं जो इन्वायरमेंटल हैं, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन इफेक्ट, ये सब इंडिया और वर्ल्ड दोनों में कॉमन है। इंडियन कल्चर से क्वेश्चन बनेंगे दोनों में। तो इंडियन कल्चर में जितने भी हमारे डांस हैं, लोकगीत हैं, चर्चित स्थान हैं, इनसे प्रश्न बनेंगे। जैसे मोनूमेंट्स में, स्थापत्य कला में नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली, ये से आ सकते हैं। इसके अलावा भारत के प्रमुख लोकनृत्य, लोकगीत, तो इनसे क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस दोनों में रहेंगे। डांस 4 दे दिए जाएंगे, गरबा, छपेली, नौटंकी और लठमार, होली, और 4 प्लेस यूपी के दे दिए जाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन यूपी बेस पर भी रहेंगे। मेंस में डांस रहेंगे, उनका आपको डिटेल करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो भी आप पढ़ें आए हुए प्रश्नों के आधार पर, लेकिन एक बार जब तक हम सिलेबस को नहीं समझेंगे तो आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल है। इंडियन इकोनॉमी में जो हमारी इंडियन इकोनॉमी की पॉलिसी है, प्रीमेंस दोनों में है। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो ट्रेडिशनल हैं, जो आप बहुत कम पूछे जाते हैं, जैसे 5 ईयर प्लान, इकोनॉमिकल प्लानिंग। तो इंडियन इकोनॉमी की जो नई पॉलिसी है, जैसे नई मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, जो भी अभी हाल ही में सरकार के इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स हुए, उन सब कुछ से लेकर के क्वेश्चन करंट अफेयर्स में भी आएंगे, और बेसिक इकोनॉमी से भी क्वेश्चन बनेंगे। इंडियन पॉलिटी, चूंकि लॉ के आप स्टूडेंट्स हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन पर आपकी एक गहरी पकड़ और समझ दोनों होनी चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन का संबंध जब मेंस में अगर देखा जाए तो फंडामेंटल राइट्स के कितने टाइप्स हैं, टाइप्स एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स, टाइप्स, और व्हाट द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटी, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। ये तो हो गया मेंस का पैटर्न। अब प्रीलिम्स में यही आपके क्वेश्चन टू द पॉइंट भी आ जाएंगे। राइट टू इक्वलिटी कहाँ से कहाँ तक है, और लिबर्टी कहाँ से कहाँ तक है। तो ले देकर के बात ये समझनी है कि आपको प्री कम मेन के साथ पढ़ना है। मेंस के ट्रैक पर हमें प्री को फतेह करना है, और इसी आधार पर
प्लान हमारा यही है कि जब ऑनलाइन क्लासेस हम शुरू करेंगे तो मेंस प्री दोनों पर फोकस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जिस तरीके से कॉन्सेप्टिव आते हैं उसमें अब ये नहीं कि आपने 4 क्वेश्चन रट लिए लूसेंट जैसी गाइड लेकर के वो काम बन गया, ऐसा संभव नहीं है। क्वेश्चन अब कॉन्सेप्टिव आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नीचे दिए हुए कथनों पर ध्यान दें। क्वेश्चन में आपकी सोच कितनी मैच्योर है ये पूछा जाता है। 4 स्टेटमेंट दिए जाएंगे, फिर उसी में से कितने क्वेश्चन सही हैं कितने गलत, इस तरीके से क्वेश्चन आजकल आने लगे। तो जाहिर सी बात है कि हर टॉपिक को आप पढ़ेंगे, एक साथ समझेंगे तो आसान। तो हम लोग पढ़ेंगे प्री कम मेन, और इससे फ़ायदा रहेगा कि हमारा सिलेबस भी बना रहेगा और चीज़ें भी हमें एक ही साथ मिल जाएंगी। इसके अलावा बाकी का जो पैटर्न है लाभ में, जो भी आपका सिलेबस है आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं प्रीलिम्स में और मेंस में। मेंस में अभी मैंने बताया ही था आपका जो सिलेबस है, जो पहला पेपर है, सेकंड पेपर लैंग्वेज का होता है, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर एंड फिफ्थ पेपर, 5वां पेपर ये आपका लॉ से रिलेटेड है। तो इस तरीके से ये आपका मेंस का पैटर्न। तो मेंस के फर्स्ट पेपर में और प्रीलिम्स के फर्स्ट पेपर में जीएस से संबंधित जो भी बारीकियां हैं वो मुझे बतानी थी, क्योंकि अभी एक फर्स्ट इंट्रोडक्शन था। कम से कम हम एक रणनीति के तहत आगे बढ़ें। आपका काम ये है कि जो प्रीलिम्स के पुराने पेपर आ चुके हैं आप क्वेश्चन को स्टडी करें और फिर कैसे तैयारी की जाए। जब इस पर आएंगे तो उसको थोड़ा सा बेसिक तरीके से पढ़ें। जो बच्चे सिर्फ तैयारी कर रहे हैं उनको हम यही सलाह देंगे कि आप हर विषय की बेसिक चीज़ें पहले तैयार करें। हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं तो बेसिक बुक्स जैसे एनसीईआरटी वगैरह उनको पढ़ें, कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लें, उसके अकॉर्डिंग जो मेन पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन कर लें और मेंस की तैयारी करें तो सारे टॉपिक टू द पॉइंट में प्रेजेंट करें, जैसे चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से आ जाएं। जैसे मान लीजिए नेहरू रिपोर्ट से क्वेश्चन आता है मेंस में और आपको उस पर 15 वर्ड्स 50 वर्ड्स लिखने हैं, तो 2 तरीके हैं लिखने के। या तो हम सीधे पैसेज टू पैसेज पॉइंट टू पॉइंट लिखें जैसे लिखते हैं, क्योंकि मेंस में आपको लिखना बहुत होता है। जब किसी दिन मेंस का पेपर हम डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे, क्योंकि फैक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, समय बिल्कुल होता ही नहीं, 3 घंटा कब उड़ जाते हैं पता नहीं चलते। तो बहुत बच्चों का बहुत क्वेश्चन छूटता है। तो इसका तरीका यही है कि आप तैयारी करते समय टू द पॉइंट चीज़ों को प्रेजेंट करें। अब जैसे नेहरू रिपोर्ट को अगर आपको लिखना है तो नेहरू रिपोर्ट के फैक्ट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। तो पहले एक लाइन नेहरू रिपोर्ट के बारे में मीनिंग क्या है। नेहरू रिपोर्ट द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बाई इंडियन, ये भारतीयों का पहला संविधान है। फर्स्ट अटेम्प्ट बाई कॉन्स्टिट्यूशन बाई इंडियंस, भारतीयों के द्वारा संविधान बनाने की पहली कोशिश थी। फिर इसके जो पॉइंट्स हैं जैसे इसके फाउंडर, इसके फादर मोतीलाल नेहरू, प्लेस इलाहाबाद, ईयर 1923, फर्स्ट प्रेसिडेंट CR दास, अदर मेंबर्स सरदार विट्ठल भाई पटेल, एम उद्देश्य क्या था, एंट्री इन लेजिस्लेटिव असेंबली, ऐसे ही साइमन कमीशन, ऐसे ही गोलमेज कॉन्फ्रेंस। तो टॉपिक को आप पॉइंट टू पॉइंट प्रेजेंट करें। ये हो गया मेंस, और जो फैक्ट्स हैं वो आ जाएंगे प्री। तो कुल मिलाकर के हमें मेंस कम प्री या प्री कम मेंस दोनों को एक साथ लेके चलना है। बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में जो सॉल्व पेपर इनको डिस्कस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर सही समय आने पर हम एक ऑनलाइन क्लासेस का शुरू करेंगे। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड होंगे वो कांटेक्ट करेंगे और धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, इसी उम्मीद के साथ एक पॉजिटिव विचारधारा के साथ आगे बढ़ेंगे। और बाकी जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो आप लिंक में शेयर कर सकते हैं। सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।